सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में सारे ब्रजवासी एकत्रित हो रहे थे। सारे ब्रजवासी एकत्रित हुए सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, और यहां से और द्वारिकाधीश भी वहां पहुंचे। द्वारिकाधीश पहुंचे, वहां से पूरे गोकुल वृंदावन से सब सारे ब्रजवासी भी आए। यशोदा मैया आई, राधा रानी आई, नंद बाबा आए, सारी गोपिकाएं आई। जब से भगवान मथुरा से वृंदावन से मथुरा आए, तब तक आज तक गोपियों ने भगवान के दर्शन ही नहीं किए। न वो यशोदा मैया से मिले, न नंद बाबा से मिले, और न किसी ब्रजवासी से मिले। आज पहला अवसर है जब सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो रहे हैं, और वहीं से सारे द्वारिकावासी भी वहां पहुंच रहे हैं, गोविंद पहुंच रहे हैं। भगवान ने कई बार और रुक्मणी जी को, सत्यभामा को, अपनी सब रानियों को राधा जी के बारे में बताया था। राधा जी की चर्चा करते रहते थे भगवान, उनके प्रेम की बातें सुनाया करते थे। ब्रजवासियों की समस्त एक एक बातें भगवान अपने पटरानियों को सुनाया करते थे। सुखदेव जी कहते हैं कि राधा रानी के रूप सौंदर्य को और उनके गुण को सुन सुन करके और रुक्मणी आदि सब रानियों के अंदर उनको देखने की लालसा जागृत हुई कि मैं उनके एक बार तो दर्शन करना है। और यहाँ पे कुरुक्षेत्र में सब जब एकत्रित हुए सूर्य ग्रहण के समय, तो साथ में राधा रानी भी आई थी। तो भगवान से एक दूसरी तरफ भगवान द्वारिकाधीश का शिविर था बहुत दूर, और एक छोर में राधा रानी का शिविर था। तो आज भगवान जैसे ही पहुंचे, कुरुक्षेत्र, तो उनके साथ सारी पटरानियां पहुंची, और उन्होंने कहा, उनको जैसे ही पता चला कि राधा रानी भी आई हुई हैं, तो रुक्मणी जी ने कहा कि स्वामी प्रभु, हम राधा रानी की दर्शन करना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जाकर के उनके दर्शन कर लें। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ। तो भेंट में क्या ले गई रुक्मणी जी? दूध लेकर के गई कि दूध में भेंट कर दूंगी राधा रानी को। गई तो जैसे ही पूछा कि भाई राधा रानी का शिविर कहाँ पे है, तो कुछ गोप सखियों ने बताया कि आगे, थोड़े आगे उनका शिविर है। तो राधा रानी के शिविर में जैसे ही गई रुक्मणी आदि सब रानियां, सत्यभामा, कालिंदी, नग्नजिति इत्यादि सब गई, जामवती आदि सब तो जा रही हैं। तो जैसे ही पहले दरवाजे में प्रवेश किया, तो सामने देखा कि अत्यंत सुंदर एक कोई बैठी हुई है, एक सखी बैठी हुई हैं। जाकर के राधा रानी समझ करके और रुक्मणी जी प्रणाम करने लगी, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिए, बोले हम राधा नहीं हैं। बोले फिर? बोले हम तो उनकी दासी हैं, आप आगे जाएं। आगे गई तो फिर एक सुंदर, उससे भी सुंदर एक कोई बैठी दिखाई गई गोपी, उनके चरण स्पर्श करने लगी। राधा समझकर बोले मैं राधा नहीं हूँ, राधा जी तो अंदर बैठी हैं। 7 दरवाजे के अंदर राधा जी बैठी हुई थी। अब जैसे ही रुक्मणी आदि सब वहां, सत्यभामा, कालिंदी आदि सब गई और राधा रानी की अद्भुत रूप सौंदर्य को देखा, तो मुग्ध हो गई। अनंत वैभव, क्योंकि वो गोविंद का ही तो स्वरूप है, दूसरा गोविंद का दूसरा स्वरूप राधा रानी है, वो अलग नहीं है। अद्भुत सौंदर्य रूप और तेज देखा जब रुक्मणी आदि रानियों ने, तो मुग्ध हो गई। उनके जाकर के सीधे चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कोई बात नहीं की, केवल गोविंद की पूजा सेवा की बात की। प्रभु सेवा कैसे करनी चाहिए, प्रभु पूजन, प्रभु में ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, ये चर्चाएं हुई। अब भेंट में उन्होंने दूध अर्पण किया कि ये दूध है, मैं आपके लिए लाई हूं। तो राधा जी बोली कि जब से गोविंद ने और ब्रज को त्याग के मथुरा गमन किया है, तब से आज तक मैंने दूध को स्पर्श नहीं किया।
तब से दूध आज तक हमने पिया ही नहीं, छुआ तक नहीं। उसी दिन से हमने दूध को त्याग दिया था जब गोविंद ने और मथुरा के लिए गमन किया था, चले गए थे, उस दिन से दूध त्याग दिया है। तो रुक्मिणी जी के मुंह से निकल गया कि ये उन्होंने ही, द्वारिकाधीश ने ही, कृष्ण ने ही ये दूध भेजा है आपके लिए। तो तुरंत राधा जी ने वो दूध उनके हाथ से छुड़ाया और जल्दी जल्दी पी गई, एक ही सांस में पी गई पूरा दूध। तो वो दूध थोड़ा गर्म था, लेकिन राधा जी उस दूध को पी गई। अब कुछ चर्चाएं की, उनको प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद जब रुक्मिणी आदि सब रानियां लौट कर आई और भगवान कृष्ण बैठे हुए थे, तो भगवान कृष्ण के चरणों में जैसे प्रणाम किया, द्वारिकाधीश के चरणों में रुक्मिणी जी ने, तो देखा कि उनके पांव में फोले पड़े हुए हैं। बोले स्वामी आप कहीं धूप में गए थे क्या पैदल? बोले नहीं तो, मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं बैठा हूं। बोले आप कहीं पैदल नहीं गए जब धूप में, तो आपके पैरों में फोले कैसे आ गए? बोले तो तुम्हारी ही करामात है। बोले क्यों? बोले तुमने राधा को गरम गरम दूध पिला दिया ना, और राधा के हृदय में मेरे चरणों का वास है। राधा ने अपने हृदय में मेरे चरणों को वास दे रखा है, इसलिए मेरे पैरों में फोले आ गए। तुमने गरम गरम दूध राधा को जो पिला दिया, वास्तव में वो दूध गर्म था। और जैसे ही राधा रानी ने ये सुना कि कन्हैया ने ये दूध भेजा है, कृष्ण ने भेजा है, तो तुरंत उस दूध को पी गई और यहाँ कन्हैया के पांव में फोले आ गए थे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इतना दिव्य अनन्य प्रेम था राधा जी में और कृष्ण में। एक बार की बात हो कि भगवान ने उस प्रेम की परीक्षा लेने के लिए एक नाटक किया। भगवान ने अपने सिर में दर्द होने का बहाना बनाया कि मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सारे वैद्य आ गए, एक से एक बड़े ज्ञानी वैद्य आए, सबने देखा, लेकिन सिर दर्द भगवान का, सिर का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। भगवान और ज्यादा बिलख रहे हैं सिर के दर्द से। तो नारद जी भी थे, नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा प्रभु ऐसी कौन सी औषधि है जो आपके सिर के दर्द को शांत कर सके, मिटा सके, दूर कर सके? तो भगवान बोले कि कोई मेरा भक्त अपने चरणों की रज मुझे दे दे तो उससे मेरे सिर का दर्द दूर हो जाएगा। तो सबसे नारद जी ने कहा रुक्मिणी जी से, आप अपने चरणों की धूल भगवान को दे दें तो उनके सिर का दर्द दूर हो जाएगा। रुक्मिणी जी बोले कि मैं अपने स्वामी को अपने चरणों की धूल क्यों देने लगी भाई, मैं तो नरक में चली जाऊंगी। सबसे पूछा, सब रानियों से पूछा, 16,108 रानियों से पूछा, किसी कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। भगवान ने कहा एक काम करो नारद, तुम ब्रज में चले जाओ और वहां गोपियों से मेरी बीमारी की बात बताना, मेरे कष्ट की बात बताना। नारद जी आए, ब्रज में आए, आकर के जैसे ही नारद जी ने राधा रानी और अनेक जो गोपियां वहां थीं उनके बीच में आकर के नारद जी ने कहा, नारद जी का आगमन हुआ तो गोपियों ने पूछा कि नारद जी आप कहां से आ रहे हैं? बोले मैं अभी द्वारिका से आ रहा हूं और एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। बोले क्या? बोले गोविंद को, कन्हैया को बहुत ज्यादा, द्वारिका नाथ को सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है। बोले और वो किसी प्रकार मिट नहीं रहा, बड़े बड़े वैद्य हार गए। तो राधा रानी और सब गोपियां घबरा गईं। बोली तो कन्हैया को ऐसा कैसा दर्द सिर में हो रहा है, उसकी कोई औषधि, क्या औषधि है उसकी, कैसे उनके सिर का दर्द दूर होगा? बोले उन्होंने कहा है अगर उनका कोई एक भक्त अपने चरणों की रज उनको दे दे, धूल दे दे, तो उनका सब दर्द ठीक हो जाएगा। तो गोपियों ने तुरंत एक पीतांबर बिछाया नीचे, उस पर धूल रखी और उसमें सब गोपियों ने अपने अपने पैर और राधा रानी ने भी अपने अपने चरण बना दिए उस धूल को, और बोले ये लो, इतनी काफी है या और दे? नारद जी बोले कि आप लोग ये क्या कर रही हैं? आप लोगों की चरणों की रज आप दे रही हैं भगवान के माथे में लगाने के लिए, और आप लोग नरक में नहीं जाएंगी, नरक की भागी नहीं बन जाएंगी। बोले अगर मेरे प्यारे को कष्ट है, दुख है,
तो उसका दुख दूर अगर इस कर्म से होता है, और हमें नरक भी जाना, एक बार नहीं 1000 बार नरक जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन हम अपने प्रियतम को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकते। तुम ले जाओ ये चरणों की धूल, ये कम पड़ जाए तो और ले जाना, लेकिन मेरे स्वामी को, मेरे प्रियतम को किसी प्रकार से दर्द नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। राधा रानी और सब गोपिकाओं ने अपने अपने चरणों की रस दी। भगवान तो केवल प्रेम की परीक्षा कर रहे थे। नारद जी लेकर के पहुंचे और बोले, नारद, इसलिए मुझे ब्रजवासी अधिक प्रिय हैं कि वो 1000 बार अभी नरक में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने मेरे सुख के लिए, मेरे कष्ट को दूर करने के लिए 1000 बार नरक जाना भी स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरे लिए चरणों की धूल भेज दी। राधा रानी ने अपने चरणों की धूल मुझे भेज दी आज। तो राधा रानी के चरणों की धूल में इतनी चमत्कार भी है कि अगर उनके चरणों की धूल हम और आपको भी मिल जाए, ब्रजवासियों में से राधा रानी को, ब्रजमंडल में राधा रानी के चरणों की धूल अगर किसी को मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाए। अद्भुत महिमा है श्री राधा जी के चरणों की धूल। श्री राधा राधा गाने से, राधा राधा गाने से किस्मतें बदल जाएगी, किस्मतें बदल जाएगी राधा राधा गाने से, किस्मतें बदल जाएगी राधा राधा गाने से, किस्मतें बदल जाएगी राधा राधा गाने से, किस्मतें बदल जाएगी राधा राधा गाने से। श्री राधा राधा गाने से, राधा राधा गाने से, राधा राधा गाने से, राधा राधा गाने से, श्री राधा राधा गाने से, राधा राधा गाने से, राधा राधा गाने से, राधा राधा गाने से सांवरा भी मिल जाएगा, सांवरा भी मिल जाएगा राधा राधा भी मिल जाएगा। राधा राधा गाने से, 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 राधा राधा गाने से सांवरा भी मिल जाएगा, सांवरा भी मिल जाएगा राधा राधा गाने, सांवरा भी मिल जाएगा राधा राधा गाने से। दोनों हाथों की तालियों की सेवा के किस्मतें बदल जाएगी, ओ किस्मतें बदल जाएगी राधा राधा गाने से, किस्मतें बदल जाएगी राधा राधा गाने से।
जो मस्तक पर लग जाएगी, संता के चरणों की धूली जो मस्तक पर लग जाएगी। राधा नाम की मस्ती तेरे रोम रोम में बस जाएगी। राधा नाम की मस्ती तेरे रोम रोम में बस जाएगी। पागलपन छा जाएगा, पागलपन छा जाएगा, पागलपन छा जाएगा, पागलपन छा जाएगा। दोनों हाथ उठा के राधा राधा गाने से पागलपन छा जाएगा, राधा राधा गाने श्री राधा राधा गाने से, 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 राधा राधा गाने से सावरा भी मिल जाएगा, सावरा भी मिल जाएगा। तो हाथ ऊपर करिए बड़े भाव से, कैसे? ताली बजाना सावरा भी मिल जाएगा, ताली बजाने से राधा राधा गाने से, राधा राधा गाने से, राधा राधा गाने से, राधा राधा गाने से सावरा भी मिल जाएगा, राधा राधा गाने सावरा भी मिल जाएगा। सावरा भी मिल जाएगा, राधा गाने से, राधा गाने से, राधा राधा गाने से, राधा राधा गाने से, राधा 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 रानी सरकार की जय हो। मैं वंदन किया और कुशल क्षेम पूछी, सब देख रहे हैं। बोली लल्ला, मैया यशोदा बोली लल्ला तू कितना बदल गया है और आज तू कितना बड़ा द्वारिकाधीश बन गया है। सब ब्रजवासी जो उनके बाल सखाते सब देख रहे भैया तुम्हारे तो बड़े ठाठ हो गए हैं, तुम तो सोने की नगरी में निवास करने वाले हो गए हो। अद्भुत मेल हुआ सबका, सब दिव्य मिलन हुआ। सुखदेव जी कहते हैं प्रभु अपना एक साधारण ही जीवन व्यतीत करते हैं, सोने की नगरी में भले रह रहे हैं गोविंद, लेकिन नित्य प्रति योग करते हैं, ध्यान में बैठते हैं और बच्चों को शुभ संस्कार प्रदान करते हैं। धन प्राप्त करने के बाद यदि व्यक्ति अपने प्रियजनों को, अपने संबंधियों को भूलने लगता है, तब उस धन से उसकी बुद्धि धीरे धीरे विकृत होने लगती है। भगवान के एक परम मित्र थे जिन्होंने शांतिपनी गुरु के आश्रम में और विद्या अध्ययन किया था गोविंद के साथ। कृष्णस्य सखासीन कृष्णस्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तस्य इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। गोविंद के एक सुदामा नाम के प्रिय मित्र थे, प्रभु के परम भक्त, और
नित्य प्रति प्रभु का ध्यान करते, जिनके पास धन की बहुत कमी थी, धन तो नहीं था, गरीबी थी, लेकिन ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणत्व रूपी धन उनके पास था, ब्रह्म तेज उनके पास था, परमात्मा का नित्य चिंतन करते थे, गोविंद का भजन करते थे और ज्यादा कोई परिग्रह में पड़ते नहीं थे। संसार की सुख सुविधाओं से उन्हें कोई मतलब नहीं था। परमात्मा का ध्यान करना, उनका भजन करना, और 5 घर का नियम था उनका कि 5 घर से भिक्षा मांगेंगे, उनमें से अगर किसी ने दे दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो फिर 5 से 6 में घर में नहीं जाएंगे। और इनकी धर्मपत्नी जो थी उनका नाम था सुशीला, सुदामा जी और उनकी धर्मपत्नी सुशीला। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसे ही गुण थे। वास्तव में व्यक्ति के जीवन में कहा गया है कि सबसे अच्छा साथी उसकी धर्मपत्नी हुआ करती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। और एक ग्रस्त सदग्रस्त के लिए और एक उसकी धर्मपत्नी से बढ़कर के कोई उसका मित्र भी नहीं होता। और हर समस्या में, हर संकट के समय जो उसके साथ खड़ी रहे वो वास्तव में वही पत्नी है। क्योंकि धनवान के साथ विवाह करके और जो अधिक पैसे वाला है, सब सुविधाएं, सर्व सुविधाएं आपके पास हैं, ऐसे व्यक्ति से विवाह करके तो कोई भी निर्वाह कर लेगा। लेकिन जो गरीबी में, कष्ट में पड़े हुए अपने स्वामी को, अपने पति को की सेवा करे, उनका साथ ना छोड़े, वास्तव में वही पत्नी है, वही धर्मपत्नी का के योग्य है। तो ऐसी परिस्थिति है सुदामा जी की कि उनके यहाँ भोजन की व्यवस्था कई दिनों तक नहीं हो पाती। कई बार तो 5-5, 6-6 दिन तक भोजन की व्यवस्था ही नहीं है। कुछ सत्संग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, कहीं प्रवचन में बैठ जाते तो कुछ मिल जाता, तो उसी से अपने परिवार का निर्वहन हो जाता। अब बच्चे बेचारे दुखी हो रहे हैं, देख रहे हैं, अगर कहीं कोई उत्सव हो रहा है या किसी के यहाँ कोई विवाह आदि का कार्यक्रम हुआ तो बच्चे जा रहे हैं, दूर से छुप छुप करके देख रहे हैं कि वो कितने अच्छे लड्डू खा रहे हैं, मिष्ठान खा रहे हैं। वो सब लोग बेचारे ललचा रहे हैं, आकर के माँ से कहते हैं, माँ हमें भी लड्डू खिलाओ, हमें भी खीर खाना है, हमें भी दूध पीना है। अब बेचारी सुशीला कहाँ से दूध लाके दे दे, कहाँ से लड्डू खिला दे, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ चावल इत्यादि पड़े थे जो सुदामा जी को मिले थे सत्संग करने में, तो उसी को पीस दिया और उसके घोल को, चावलों के घोलों को अपने बालक को दे दिया, बच्चों को दे दिया, बेटा ये दूध है पी लो। बेचारे अबोध बालक उसी चावल के घोल को दूध समझ के पी गए और रोते रोते सो गए कि माँ मुझे भूख लगी है, बाबा मुझे भूख लगी है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुशीला जी, सुदामा जी के घर में कोई व्यवस्था नहीं है। घर ऐसा है, टूटी फूटी सी झोपड़ी है, जिसमें अगर अच्छे से तेज बारिश भी हो जाए, जल की वृष्टि होने लगे तो पूरा जल घर में ही आएगा, छुपने के लिए भी स्थान नहीं है। और घर में भोजन पकाने के लिए भी कोई बर्तन ऐसे नहीं है। एक टूटा सा तवा रखा हुआ है, वो भी मिट्टी का, और एक मटका रखा हुआ है, वो भी मिट्टी का है। एक फूटा सा लोटा रखा हुआ है। इतनी कुल गृहस्थी उनके पास है, बड़ी विकट गरीबी है। आज सुशीला जी और कुएं में जल भरने के लिए जाती हैं तो एक पतली सी पुरानी सी रस्सी थी, उसमें जैसे वो मटका बांध के जल भरने के लिए कुएं में डाला और जैसे खींच रही थी तो वो मटका भी उसमें गिर के फूट गया। तो उसी कुएं के घाट पर बैठ कर के सुशीला जी रोने लगी, हे विधाता, हे परमात्मा, हे भगवान, इतनी गरीबी क्यों आपने हमें दी? हमने क्या गलती की थी, क्या जो इतनी भयंकर गरीबी आपने हमें दी? हे दीनानाथ, हे प्रभु, इतनी भयंकर गरीबी कभी किसी को न देना। आज सुशीला जी के नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहे हैं।
अब भगवान ने विचार किया कि सुदामा जी तो कभी उनके पास आएंगे नहीं और कभी किसी से अपनी याचना सुनाएंगे नहीं, और सुशीला को भी पता नहीं है, तो एक ब्राह्मण को भगवान ने प्रेरित करके भेजा। तो ब्राह्मण सुशीला जी के झोपड़ी के बाहर आकर के, सुदामा जी के बाहर आकर के, द्वार पे आकर के और मांगने लगा, याचना करने लगा, अहो माद भिक्षाम देही। सुशीला जी बाहर निकली और हाथ जोड़ करके बोली, महाराज हमारे यहाँ तो आपको कुछ दान मिल नहीं सकता, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं, वो बेचारी क्या दे देती। बोली हमारे यहाँ तो सूतक लगा हुआ है। बोले कैसा सूतक? बोले गरीबी का, कई कई दिनों तक हमारे यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, इसलिए क्षमा करें, आप अतिथि हैं और अतिथि को द्वार से खाली हाथ लौटाना उचित नहीं होता, ये हम जानते हैं, किंतु हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे ये सुदामा जी की कुटिया है ना? बोले हाँ, ये उन्हीं की कुटिया है और मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। तो बोले तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, क्या तुम्हारे पति ने तुमसे कभी बताया नहीं कि वो उनके मित्र हैं? सुशीला जी बोली नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया हमारे स्वामी ने। बोले अरे द्वारिकाधीश कृष्ण तुम्हारे स्वामी के मित्र हैं, वो दोनों साथ में उन्होंने विद्या अध्ययन किया है और वो दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, तुम अपने पति से पूछना और उनके पास भेजो, तुम्हारी गरीबी दरिद्रता गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। दरिद्र कौन होता है? असंतुष्टो, जो असंतुष्ट है, असंतुष्ट व्यक्ति ही गरीब होता है। संतोषी सदा सुखी, जो संतोषी धारण करता है, संतोषी है, वो कभी दरिद्र नहीं होता। गरीब जरूर थे सुदामा जी। सुखदेव जी ने, व्यास जी ने कभी श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं लिखा कि सुदामा जी दरिद्र थे। दरिद्र होना अलग बात है और गरीब होना अलग बात है। गरीब थे सुदामा जी, तो सुदामा जी की गरीबी इतनी अधिक थी। अब जैसे उस ब्राह्मण ने सुशीला जी को ये बताया कि द्वारिकाधीश कृष्ण उनके मित्र हैं, उनके पति के मित्र हैं, तो आज सुशीला जी के हृदय में कुछ एक आशा जागृत हो गई कि जरूर अगर मेरे स्वामी के मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण हैं तो हमारे दिन जरूर पलटेंगे। आज जैसे सुदामा जी सत्संग करके आए घर, तो सुशीला जी ने हाथ जोड़कर के स्वामी से कहा, सुदामा जी से कहा कि स्वामी एक बात पूछनी थी। सुदामा जी बोले पूछो। सुशीला जी ने कहा कि क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण हैं? वो आपके मित्र हैं? सुदामा जी बोले हाँ। तुमने अच्छा नाम ले लिया, अच्छी याद दिलाई मेरे मित्र की। बहुत दिन हो गए मित्र के यहाँ, जब से विद्या अध्ययन करके लौटे आज तक मित्र से नहीं मिले। बहुत प्रिय मित्र है मेरा, बहुत ही अच्छे से हम दोनों एक साथ विद्या अध्ययन करते थे गुरु शांतिपनी के आश्रम में। सुशीला जी बोले तो आप अपने मित्र को मिलाइए ना। सुदामा जी बोले हाँ, इच्छा तो मेरी भी है कि बहुत दिन हो गए जब से विद्या अध्ययन करके लौटे हैं, तब से आज तक भेंट नहीं हुई, और अब तो वो सुना है द्वारिकाधीश बन गए हैं, द्वारिका के स्वामी हैं। तो सुशीला जी ने कहा तो आप एक काम कीजिए स्वामी, अपने मित्र से मिल आइए। सुशीला जी जानती थी कि अगर मैंने अपने स्वामी से ये कह दिया कि आप जाकर के द्वारिकाधीश से अपने मित्र से कुछ सहायता मांग लीजिए, तो वो कभी नहीं जाएंगे, और फिर तो जाएंगे ही नहीं। अगर जाना भी चाह रहे होंगे तब भी नहीं जाएंगे, कि मैं किसी से सहायता मांगने नहीं जाऊंगा। मैं स्वार्थ से गोविंद के पास नहीं जाऊंगा, स्वार्थ के कारण द्वारिकाधीश के पास नहीं जाऊंगा। वो तुरंत ये कह देंगे और फिर वो समझ जाएंगे कि सुशीला क्यों भेजना चाहती है। तो सुशीला जी ने ये नहीं कहा कि आप उनके पास जाएं, सहायता मांगें। बोले स्वामी आपके प्रिय मित्र हैं, और यहाँ आप करते ही क्या हैं? हम और आप बैठे भजन ही तो कर रहे हैं। आप जाइए अपने मित्र से मिलाइए, अच्छा होगा। सुदामा जी बोले हाँ, मेरी भी इच्छा होती है,
बहुत दिन हो गए, लेकिन क्या करें। अब मित्र के पास जाओ, गुरु के पास जाओ या भगवान के मंदिर में जाओ तो बिना भेंट लिए नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ हाथ में कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। गुरु के यहाँ जाने के लिए, अपने मित्र के यहाँ जाने के लिए और भगवान के मंदिर में जाने के लिए कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो बोले अपने मित्र के यहाँ जाऊंगा तो कुछ भेंट ले जाने के लिए तो है ही नहीं हमारे पास, क्या ले जाएंगे। तो सुशीला जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं भेंट की व्यवस्था करती हूँ। तो आज सुशीला जी गई और 4 घर से अलग अलग एक एक मुट्ठी चावल मांग के ले आई। याचितान चतुरान मिष्टिनो विप्राण पृथक तंदुलान, 4 घर से अलग अलग चावल मांग के लाई। देखिए कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात है। सुशीला जी एक घर से भी चावल मांग के ला सकती थी और बिना मांगे ही कुछ भी जो भी बोल देती वो दे देती लोग सुशीला जी को भेंट में देने के लिए, लेकिन नहीं, उन्होंने चावल मांगे और 4 घर से एक एक मुट्ठी मांगे। क्यों? क्योंकि 4 घर के चावल 4 प्रकार के होंगे अलग अलग। वो गोविंद को ये संदेश देना चाहती थी सुशीला जी कि प्रभु हमारे यहाँ खुद के खाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब ये 4 जगह के चावल 4 प्रकार के हैं, आप इन्हीं को देख लें। इनको देख के हमारी गरीबी का आप भान कर लें कि कितना गरीब है आपका मित्र सुदामा, कैसे अपने दिन काट रहा है और कैसे आपके भजन में मगन है, कैसे अपने जीवन अपना दिनचर्या काट रहे, कैसे बच्चे बिलख रहे हैं, लेकिन वो आपके भजन में भगवान के प्रभु के चिंतन में लगे रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का लोभ नहीं है किसी प्रकार से, और वो आपके और किसी से सहायता नहीं मांगना चाहते। वो नित्य प्रति आपका भजन ही करते रहते हैं। ये संदेश देना चाह रही है सुशीला। सुशीला ने 4 घर से 4 प्रकार के चावल मांगे, 4 मुट्ठी चावल मांगे, 4 प्रकार के चावल हो गए। और चावल एक अब बांधने के लिए क्या था, बहुत पुरानी फटी पुरानी सी धोती सुशीला जी की थी, उसी को फाड़ा। अब वो इतनी थी कि हाथ लगे तो फट जाए, तो उन्होंने 4-5 तह बनाई, उसकी पोटली बनाई और उसमें चावल रखी और उसको बांध दिया। बांध के सुदामा जी को दिया कि ये लो, आप ये भेंट अपने मित्र को दे देना, वो इसे स्वीकार कर लेंगे। क्यों स्वीकार कर लेंगे भगवान? बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। मेरे प्रभु अगर उनका भक्त कोई कुछ भी श्रद्धा से अर्पण करता है, चाहे वो पत्र हो, पुष्प हो, फूल हो, जो भी हो, वो उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। आपका भाव ऐसा होना चाहिए उन प्रभु को अर्पण करने के लिए। हम और आप कैसी पूजा करते हैं? हम और आप पूजा करते हैं, बोलते तो खूब हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, खूब बोलते रहते हैं। लेकिन जब देने की बारी आती है, समय आता है, तो हाथ पीछे कर लेते हैं, नहीं दे पाते। दान देने के लिए बोले, दान देने के लिए जो दानशील होता है, दान देने वाला होता है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वो सूरमई होता है। सूरमई होगा, जो बड़ा दिल वाला होगा, वही दान कर सकता है। साधारण व्यक्ति को दान करने की क्षमता नहीं होती। बोले हम और आप तो लोभवश भगवान की पूजा आराधना करते हैं और उनसे प्रार्थना भी करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये जानते भी हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है, हम ये भी जानते हैं कि ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, यहीं जल जाएगा, राख बन जाएगा। सभी कहते हैं कि इस शरीर का कुछ नहीं है और किसी को कोई साथ में कुछ लेके नहीं जाना है, सब यहीं पड़ा रह जाता है। काय को ये कर रहे हो, काय को वो कर रहे हो। दूसरों को तो खूब बोलते रहते हैं, लेकिन खुद करते वही हैं। खुद को परिग्रह लगा है, खुद सब धन इकट्ठा करते हैं, खुद। कहने का अर्थ ये है कि दूसरों को उपदेश करना अलग बात है और उसको अपने जीवन में उतारना अलग बात है।
लेकिन सुदामा जी जो हैं, सुशीला जी जो हैं, वास्तव में वो प्रभु की भक्ति में तो थे लीन, लेकिन उनने कभी किसी प्रकार का लोभ नहीं किया। अब सुशीला जी ने जो भेंट दी भगवान को और अपने स्वामी से, सुदामा जी से बोली कि स्वामी, प्रभु को एक मेरा संदेश बता, कह देना, अपने मित्र से मेरा एक संदेश कह देना कि तुम्हारी भाभी ने एक संदेश भेजा है। बोले क्या? बोले एक माह दो पक्ष में दो एकादशी होया, ओ मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। बोले एक महीने के दो पक्ष में दो बार एकादशी आती है। एकादशी मतलब उस दिन भोजन की कोई व्यवस्था नहीं रहती, भोजन किया भी नहीं जाता। एकादशी के दिन भोजन में पाप का निवास हो जाता है, इसलिए एकादशी को भोजन नहीं किया जाता। तो भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती किसी के घर में, कुछ भोजन बनता भी नहीं, क्योंकि एकादशी का व्रत है। और बोले कि हमारे यहाँ तो नित्य एकादशी है, अर्थात भोजन की व्यवस्था ही नहीं है। ये संदेश मेरा गोपाल जी को बोल देना। अब सुदामा जी बड़े संकोच में तो चले, बोले बहुत दूर है द्वारिका, पता नहीं कब तक पहुंचता हूं। और एक छोटा सा लोटा उनने हाथ में ले लिया, एक टूटी सी लकड़ी ले ली, फटी पुरानी धोती पहने हुए हैं और आज चल दिए द्वारका की ओर सुदामा जी, गोविंद का नाम लेके। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, चलते चलते सुदामा जी एक जगह एक बागीचे में लेट गए तो थक गए थे, बहुत दिनों बाद इतनी यात्रा कर रहे थे तो थक गए, लेट गए। लेटे तो ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और ठंडी ठंडी हवा में जैसे ही सुदामा जी को ठंड लगी तो उधर द्वारिकाधीश जो मखमल के गद्दों पर सो रहे थे द्वारिकानाथ कृष्ण, वो कांप गए। करवट ले सिसकी भरी व्यापो तन में शीत, कांप गए प्रभु द्वारिकाधीश भये भयभीत। जैसे ही सुदामा जी को ठंड लगी, उधर गोविंद अपने मखमल के बिस्तर पर, मखमल के गद्दे पर लेटे हुए थे, कांप गए भगवान। तुरंत उठे, योग माया को आदेश दिया, जाओ वो ब्राह्मण एक बाग में लेटा हुआ है, उसको लाकर के द्वारका के बाग में रख दो। योग माया ने तुरंत सुदामा जी को और द्वारिका के बागों में, बगीचे में रख दिया। थोड़ी देर बाद जब द्वारिका के बगीचे में सुदामा जी की नींद खुली, नींद टूटी, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई अच्छा महल दिखाई दे रहा है, ये तो कोई नगर दिखाई दे रहा है। किसी से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? मैं तो अभी एक सुनसान बाग में लेटा था, सोया था। तो बोले ये द्वारिका है। बोले अच्छा ये द्वारिका है, तो ये किसकी द्वारिका है? बोले द्वारिकाधीश कृष्ण की, राजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की द्वारिका है। बोले अच्छा, वो तो मेरे मित्र हैं भैया, और उनका महल कहाँ पे है? द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? हमें वहां तक भेज दो। तो द्वारिका वासियों ने सुदामा जी को भगवान के द्वार पर भेज दिया। और आज सुदामा जी द्वार पर जैसे गए तो भगवान के दो द्वारपाल खड़े हुए हैं, जय और विजय। आज सुदामा जी द्वार पर जाकर के जैसे ही सुदामा जी को उन द्वारपालों ने देखा तो पूछा, आप कौन हैं? बोले भैया मैं द्वारिकाधीश कृष्ण का मित्र हूं और उनसे मिलने आया हूं, क्या मेरा संदेश तुम द्वारिकाधीश को दे दोगे? आज द्वारपाल और संदेश लेकर के जाते हैं सुदामा जी का। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब गया है, इधर पे सुदामा करीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब गया है, तुम्हारे महल के करीब गया है।
जामा, न सर पे पगड़ी, न तन पे जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी, न तन पे जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो। न सर पे पगड़ी, न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, ये मिलने सखावत नसीब आ गया है, ये मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे दरबारो कन्हैया से कह दो, अरे दरबारो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान के अजीब आ गया है, मेहमान पैदा अजीब आ गया है। अरे दरबारो कन्हैया से कह दो, अरे दरबारो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बुझाए, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए। ओ बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा।
खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे घर पालो कन्हैया से कह दो, अरे घर पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपाहन को नहीं शामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, बता रहो चक्षो वसुधा विरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे द्वारपाल ने बताया कि हे प्रभु, एक कोई दुबला पतला सा एक ब्राह्मण द्वार पर आया है और उसके न सर पे बांधने के लिए वस्त्र है, न टोपी है और न पहनने के लिए सुंदर वस्त्र हैं, फटी सी फटी डुबती मेले सी धोती पहने हुए हैं और जो बड़ा दुबला पतला है ऐसा एक तेजस्वी ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे सुदामा नाम गोविंद के कानों में पड़ा, द्वारिकादास के कानों में पड़ा, तो दौड़ पड़े गोविंद, नंगे पैर दौड़े उठ करके अपने सिंहासन से अपने मित्र को मिलने। 7 द्वार हैं द्वारिका में, 7 देहली नांगते हुए भगवान दौड़ते जा रहे हैं। सारे द्वारिका में हड़कंप मच गया, सारे सभासद कंपायमान हो गए। कौन आ गया? ऐसा कौन भगवान का मित्र आ गया जो द्वारिकानाथ खुद ऐसे नंगे पैर दौड़ रहे हैं। कन्हैया दौड़े और बाहर आकर के कन्हैया ने हृदय से लगा लिया सुदामा को, अपने अंक में भर लिया और नेत्रों से झरझर आंसू गोविंद के गिरने लगे। मेरे मित्र सुदामा, तुम कहाँ रहे? तुम इतने दिन कहाँ रहे मेरे मित्र? और हृदय से लगा लिया प्रभु ने सुदामा जी को और अपने साथ ले जा करके और भवन में प्रवेश किया। सुंदर सोने के आसन पर सुदामा जी को बैठाला और भगवान ने रुक्मणी जी को इशारा किया कि पैर धोने के लिए जल लेकर के आओ। और इतने में भगवान की दृष्टि, भगवान कृष्ण की दृष्टि और सुदामा जी के पैरों में पड़ गई। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पैरों में बटी हुई हैं, जिनमें कंकड़ और कांटे लगे हुए हैं और जिनमें से रक्त निकल रहा है। देख करके सुदामा जी की ये दशा और उनके पैर देख करके भगवान जल लाने के लिए रुक्मणी जी को भेजा था, लेकिन भगवान ने अपने ही सुखदेव जी कहते हैं अपने नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा जी के चरण धो दिए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के आश्रयों से भगवान ने सुदामा जी के पैर धो दिए, चरण धुल गए। आज सुदामा जी अचंभित हैं, सोच रहे हैं, सारे सभासद आश्चर्य में पड़े हुए हैं, सारी रानियां पट रानियां सब आश्चर्य से देख रही हैं भगवान को और सुदामा जी के भाग्य को सराह रही हैं कि धन्य है इस ब्राह्मण के भाग्य जो आज गोविंद इनकी सेवा कर रहे हैं, इनके चरण धो रहे हैं और इन्हें दिव्य सिंहासन पर भगवान ने बैठाला। सोने की मणि जड़ित सिंहासन पर भगवान ने सुदामा जी को बिठाला है। मखमल के गद्दे लगे हुए हैं,
सुदामा जी कभी ऐसे गद्दे पे तो बैठे नहीं थे, पत्थर पर बैठ के और ध्यान करते थे, आसन पे भी नहीं बैठते थे। तो भगवान से बोले, अरे कन्हैया मुझे नीचे बैठने दो भैया, कहीं मैं इससे गिर ना जाऊं नीचे। आज भगवान ने सुदामा जी को दिव्य स्नान कराया और सुंदर भोजन कराए, साथ में बैठ कर के दोनों ने भोजन किया। आज रुक्मिणी जी और समस्त रानियां खड़ी हैं भगवान की सेवा में, और सुदामा जी की सेवा में सब खड़े हुए हैं। भगवान और रुक्मिणी जी पंखा झल रही हैं, एक रानी एक पटरानी उनको भोजन परोस रही है। और भोजन पाया सुदामा जी ने, भगवान कृष्ण ने, दोनों ने साथ में भोजन किया। अब भगवान सुदामा जी को ले जा करके और उन्होंने पलंग पे सुदामा जी ने आराम किया, विश्राम किया, और भगवान उनके चरण दबाने लगे। बोले, मित्र इतने दिन तक तुम कहाँ रहे? तुम्हें मेरी सुध नहीं आई? तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुम एक बार भी मेरे पास क्यों नहीं आए? इतने दुख को क्यों तुम सहते रहे? इतने दिन तक तुमने गरीबी क्यों काटी? और भगवान बोले कि मित्र तुम्हें कभी मेरी याद क्यों नहीं आई? तुम क्यों नहीं आए? सुदामा जी बोले कि मैंने तो तुम्हें बहुत याद किया, लेकिन मैं खुद नहीं आ पाया। तुम बहुत दूर थे और तुम इतने बड़े द्वारिकाधीश तो बन गए हो, इसलिए मैं नहीं आ पाया कि भैया इतने बड़े द्वारिकाधीश के यहाँ कैसे जाएं। सुदामा जी की इस बात को सुनकर भगवान ने बोला कि आपने विवाह किया है कि नहीं? कि अभी तक भगवान का भजन नहीं कर रहे हो? सुदामा जी बोले, हाँ विवाह तो किया है, और तुम्हारी भाभी जो हैं वो, उनका नाम सुशीला है, जैसा नाम है वैसे ही गुण है, मेरा विवाह तो हो गया है भैया। तो भगवान बोले कि तुमने अपने विवाह में हमें बुलाया नहीं? सुदामा जी बोले कि हमारा तो एक ही विवाह हुआ भैया, और उसमें हम नहीं बुला पाए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने इतने सारे विवाह कर लिए, तुमने एक भी विवाह में हमें क्यों नहीं बुलाया? तो भगवान बोले कि भैया अभी 11:15 तक हमारी कोई बात ही नहीं, और 11:15 पर हमारा विवाह हो गया। ऐसे तो हमारा विवाह हुआ है, जहाँ गए वहीं विवाह हो गया। अब उसमें किसको बुलाते किसको ना बुलाते यही समझ में नहीं आया, इसलिए हमने किसी को नहीं बुलाया। तो अब एक काम करो, जब आपका विवाह हो गया है तो कुछ ना कुछ भेंट तो भाभी ने जरूर भेजी होगी। सुदामा जी संकोच में पड़ गए कि इतने बड़े द्वारिकाधीश को मैं ये चावल की पोटली और फटे पुराने वस्त्र में लिपटी चावल की पोटली में इतने बड़े द्वारिकाधीश को कैसे दे दूं? संकोच में कर रहे हैं सुदामा जी, और वो चावल की पोटली अपने बगल में दबाए कि कन्हैया को ये पोटली दिखाई ना दे जाए। तो बातें बदलने लगे। बोले, अरे वो तो सब ठीक है कन्हैया, ये तो बताओ कि तुम्हारी इन रानियों को तुम्हारे गुणों के बारे में पता है कि नहीं? बोले, कौन सा गुण? बोले, अगर तुमने ज्यादा उसकी बात की कि कुछ भाभी ने भेजा है भेंट, और ज्यादा भेंट की बात की, तो मैं तुम्हारा गुण तुम्हारी रानियों को बता दूंगा। बोले, कौन सा गुण? बोले, वही जो तुम चोरी करते थे माखन की, तुम्हारी चोरी का गुण। भगवान बोले, सब वही चोरी के गुण पे तो रीझ कर हमारे पास आई हैं, वो तुम क्या बताओगे? वो तो उनको पता है, उसी चोरी के गुण के कारण वो उन्होंने मेरा वरण किया है। मगर सुदामा जी से बार बार जब भगवान ने पूछा कि मेरी भाभी ने कोई भेंट तो भेजी होगी, तुम क्यों छुपा रहे हो? सुदामा जी ने फिर बात पलटी कि अरे भैया वो तो ठीक है, देखो तो अपन कितने अच्छे गुरुकुल में कितने अच्छे से पढ़ाई करते थे, विद्या अध्ययन करते थे, कैसे हमारा तुम्हारा और प्रेम था, और कैसे हम लोग वन में लकड़ी लेने जाया करते थे, समिधा लेने जाया करते थे। भगवान बोले, हाँ हाँ पता है, वहाँ गुरु माता ने जो चने दिए थे वो तुम्हें ने खा लिए थे, हमें पता है, और वो हमें नहीं दिए थे ना, अपन दोनों के लिए चने गुरु माता ने भेजे थे, और वो चने तुम्हें खा गए थे भैया, ये भी हमें पता है। अब सुदामा जी लज्जित हुए। भगवान समझ गए कि सुदामा जी बगल में कुछ दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो भगवान ने जैसे सुदामा जी का हाथ अपनी ओर खींचा तो वो पोटली नीचे गिर गई, पुराने वस्त्र की तो थी, फट गई पोटली, उसमें से चावल जो रखे हुए थे बिखर गए। भगवान ने जब देखा कि अलग अलग प्रकार के चावल, इतनी सी पोटली में अलग अलग प्रकार के चावल हैं, तो भगवान के नेत्रों से आंसू निकल आए, और भगवान ने तुरंत उन चावलों को उठाया और खाने लगे।
एक मुट्ठी भगवान ने खाया चावल और एक लोक का पूरे विश्व को उस भोजन का फल दे दिया, तो उससे सुदामा का की गरीबी माने एक लोक बराबर संपदा सुदामा को प्राप्त हो गई। दूसरी मुट्ठी भगवान ने उठाई और जैसे ही खाई 2 लोक की संपदा सुदामा जी को प्रदान कर दी। और तीसरी मुट्ठी चावल उठा के जैसे ही खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले स्वामी ज्यादा चावल कच्चे खाओगे तो पेट गड़बड़ हो जाएगा, अब रहने दो। कहने का अर्थ है कि अगर पूरी संपदा त्रिलोकी की सुदामा को दे दोगे तो क्या सुदामा जैसे आपको बनना है, अब रहने दो। 2 लोक की संपदा बराबर धन आपने दे दिया, इतना ही ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने कहा अरे रुक्मणी तुमने हमारा हाथ क्यों पकड़ लिया, मुझसे ये कलंक बर्दाश्त नहीं होता, ये कलंक हमसे सहा नहीं जाता कि कोई ये कहे कि हरि का मित्र दुखी है, भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश का मित्र गरीब है या दुखी है, ये कलंक हमसे नहीं सहा जाता। आज मुझे सर्वस्व अपने मित्र को दे देने दो। बड़ी भाग्य की सराहना कर रही हैं रुक्मणी कि वाह धन्य है इस ब्राह्मण के भाग्य जो इसको मेरे गोविंद जैसे मित्र प्राप्त हुए। भगवान ने ये संदेश दिया है हमें और आपको कि व्यक्ति को अपने संपन्नता में, अपनी वृद्धि में, अपने उत्थान में अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, संबंधियों को नहीं भूलना चाहिए। हमें और आपको अपने धन प्राप्ति के बाद भी अपने मित्र को या अपने संबंधियों को जो हमारे गरीबी के समय हमारे साथ थे, ऐसे व्यक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान ने आज सुदामा जी को बड़ा प्रेम दिया, सम्मान दिया और सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं। अब बोले भैया एक काम करो, सब रानियों को आशीर्वाद देने के लिए भगवान ने बुलाया कि सब आकर के सुदामा जी के चरण स्पर्श करें। अब सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे। अब 16,108 रानियां हैं, कहां तक आशीर्वाद दें। 10-15 रानियों को आशीर्वाद देने के बाद सुदामा जी बोले भैया कहां तक हम आशीर्वाद देंगे, हमारे तो हाथ दुखने लगेंगे, इन सब की तरफ से तुम्हें चरण स्पर्श कर लो तो मैं तुम्हें को आशीर्वाद दिए देता हूं। अब कुछ दिन सुदामा जी द्वारिका में रहे, भगवान के साथ सब आनंद किया। अब आज जैसे जाने लगे भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी अब द्वारिका से जैसे ही आए तो इधर भगवान ने पहले ही जो साधारण सी कुटिया सुदामा जी की थी वहां भव्य महल तैयार हो गए। सुशीला जी 7 माले ऊपर खड़ी हैं, अपने पति की प्रतीक्षा में खड़ी हैं। सुशीला जी ने प्रण ले लिया था कि जब तक मेरे स्वामी द्वारका से लौट कर नहीं आते मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगी, जल भी नहीं ग्रहण करूंगी। और इधर भगवान को पता था कि सुशीला भाभी ने ये व्रत रखा है कि जब तक स्वामी लौट कर नहीं आए तब तक मैं जल नहीं पीऊंगी, तो भगवान ने सुदामा जी को रोका भी नहीं, जाने दिया। आ गए सुदामा जी, आए तो चारों ओर देखने लगी कि बताओ अभी 4-5 दिन तो मुझे जाए हुआ और यहाँ किसी ने मेरी कुटिया अलग कर दी और पता नहीं कौन से राजा यहाँ बस गए, इतने बड़े बड़े महल बन गए। सुदामा जी आश्चर्य में पड़ गए, लौटने लगे उस स्थान से, किसी से पूछा, इतने में सुशीला जी ने देख लिया सुदामा जी को, तो सुदामा जी को बुलाया, सुशीला जी ने बुलवाया अपने सेवकों को भेजकर। वो आए, बोले आपको रानी बुला रही हैं। सुदामा जी विचार करने लगे पता नहीं क्या गलती हो गई भैया, कौन सी रानी है काय को बुला रही हैं। अब सुशीला जी ने जैसे ही सुशीला जी को देखा, 16 श्रृंगार किए हुए सुशीला जी खड़ी हुई हैं सोने की थाली में और सुदामा जी का स्वागत करने के लिए। सुदामा जी आश्चर्य में पड़ गए, बोले अरे इतनी सब धन संपत्ति तुम्हारे पास कहां से आ गई, ये सब कैसे हो गया? तो बोले मेरे देवर ने, द्वारिका नाथ ने ये सब किया है और उन्होंने ही ये सब दिया है। सुदामा जी बोले नहीं, हमें ये किसी प्रकार की धन वैभव और ऐश्वर्य नहीं चाहिए, हम एक वन में कुटिया बनाकर रहेंगे, वहीं भगवान का भजन करेंगे, हमें इसकी आदत नहीं है। तो सुदामा जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो सुशीला जी ने भी कहा जब आप स्वीकार नहीं कर रहे तो ये मेरे भी कोई काम की नहीं, ये धन संपत्ति, और हम भी आपके साथ चलते हैं। सुदामा जी सुशीला जी जैसे ही जाने लगे तो सुखदेव जी कहते हैं गोविंद उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने सुदामा जी से कहा कि ये संपत्ति मैंने तुम्हें अपने उपभोग के लिए नहीं दी है, इससे तुम
धर्म कर्म करो, इसे सत्कर्म में लगाओ, यज्ञ अनुष्ठानों में इस धन को लगाना और लोगों की सहायता करने के लिए इस धन का उपयोग करना और अपने गोविंद का भजन करते हुए और इस धन का उपयोग करो, वहीं रहो। ऐसे भगवान ने आज सुदामा जी को आशीर्वाद दिया और वहां से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा चरित्र की फलश्रुति ये है कि जो भी इस पावन कथा को सुनता है उसकी हमेशा के लिए उसकी गरीबी दारिद्र्य उनके सदैव दूर हो जाते हैं। गोविंद की कृपा उन पर होती है। सुदामा चरित्र सुनने का ये महत्व है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज भगवान ने अपने बालकों को हाथ जब से सर पर तुम्हारा सावरे, हाथ जब से सर पर तुम्हारा सावरे, हाथ जब से सर पर तुम्हारा सावरे, हो रहा है मजे में गुजारा सावरे, हाथ जब से सर पर तुम्हारा सावरे, हो रहा है मजे में गुजारा सावरे, हाथ जब से हाथ जब से सर पर तुम्हारा सावरे, हो रहा है मजे में गुजारा सावरे, हाथ जब से सर पर तुम्हारा सावरे, हो रहा है मजे में गुजारा सावरे। हर गम से तुमने उबारा सावरे, मुझको हर गम से तुमने उबारा सावरे, हो रहा है मजे में गुजारा सावरे, हाथ जब से सर पर तुम्हारा सावरे, हो रहा है मजे में गुजारा सावरे, हाथ जब से सर पर तुम्हारा सावरे, हो रहा है मजे में गुजारा सावरे। जो इस बात को मानते हैं, ठाकुर जी पर विश्वास रखते हैं, दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा के साथ, हाथ से सर पर तुम्हारा सावरे, सर पर तुम्हारा सावरे, हो रहा है मजे में गुजारा सावरे, हाथ से सर पर तुम्हारा सावरे, हो रहा है मजे में गुजारा सावरे, मजे में गुजारा सावरे, हो रहा है मजे में गुजारा सावरे।
जब से बना तू सहारा सावरे, मेरा जब से बना तू सहारा सावरे, हो रहा है मजे में गुजारा सावरे, हाथ जब से है सर पर तुम्हारा सावरे, हो रहा है मजे में गुजारा सावरे, हाथ जब से है सर पर तुम्हारा सावरे, हो रहा है मजे में गुजारा सावरे। ओ जब से सावरे ने, ओ जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, ओ जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, ओ जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, ओ जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, ओ सदा मेरे हर पल हो गई मेरी बल्ले, जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सावरे ने, जब से सावरे ने, जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ। भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसे दयालु हैं मेरे गोविंद, जिन्होंने अपने भक्त को, मित्र को और समृद्ध बनाया। भगवान ने अपने बालकों को, पुत्र पौत्रों को सुंदर शिक्षा दी थी, लेकिन बालक प्रायः बुजुर्गों की बात नहीं माना करते। भगवान ने उन्हें शिक्षा दी कि तुम्हें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, संत महात्माओं का कभी निरादर मत करना, ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना। लेकिन आज सप्तऋषि द्वारिका में आए हुए हैं। सप्तऋषि द्वारिका में आए तो श्याम आदि सब भगवान के जो पुत्र हैं, उन सब ने विचार किया कि बाबा बहुत, पिताजी बहुत ब्राह्मणों की और संतों की बात करते हैं, देखें तो ये वास्तव में संतों में कोई शक्ति होती भी है या नहीं। तो जानने के लिए इन्होंने क्या किया कि सांब को के पेट में कुछ वस्त्र बांधे, कपड़े बांधे और एक कढ़ाई बांधी और साड़ी पहना दी और घूंघट लगा के और महात्मा जी के सप्तऋषियों के सामने ले गए। बोले महात्मा जी को प्रणाम कराया। बोले महात्मा जी ये बहू है और ये गर्भवती है, तो बताओ इसके गर्भ से बालक हो गया, बालिका। सप्तऋषियों के सामने जाके इस प्रकार का नाटक कर रहे थे श्यामवादी शब पुत्र भगवान के। तो उन सप्तऋषियों में दुर्वासा जी भी थे, तो उनको क्रोध आ गया। बोले रे दुष्टो, तुम हम ब्राह्मणों की, संतों की परीक्षा लेने आए हो, हमारा उपहास कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। जाओ, इससे न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इससे तुम्हारे कुल का नाश करने वाला कारण उत्पन्न होगा। जब ऐसा कहा दुर्वासा जी ने, तो वो घबरा करके भागे। वो सब बालक आकर के जैसे ही उन्होंने वो कढ़ाई खोली, वो वस्त्र अलग किए, उसकी साड़ी अलग की, और जैसे ही कढ़ाई खोल के वस्त्र अलग किए तो उसमें एक इतना मूसल उनको दिखाई दिया, मूसल प्रकट हो गया। अब आकर के उनने वृद्धों को बताया, उग्रसेन इत्यादि वसुदेव आदि सबको बताया कि ऐसा ऐसा हम लोगों ने ऐसा किया, तो उन महात्मा जी ने ऐसा श्राप दे दिया है और ये मूसल निकला है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, इस मूसल को घिसवा दो, घिसवा के समाप्त करा दो, ये कारण ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर कोई उपद्रव नहीं होगा। तो मूसल समुद्र के किनारे ले जाकर के मूसल को घिसवाना प्रारंभ किया, तो एक एक कण मूसल के जो है घिसते गए और एक एक कण रेत में मिलते गए। और उस कणों के मिलने से उसमें एक बहुत बड़ी, बहुत तलवार जैसी पैनी एक घास उत्पन्न होने लगी। घास उत्पन्न हो गई, बहुत बड़ी तलवार जैसी पैनी, और
वो उसका एक टुकड़ा इतना सा बचा था जो घिसाई में बच गया था, तो उसको भी उन्होंने फेंक दिया समुद्र में। तो एक बहेलिये ने, जरा नाम के बहेलिये ने उस टुकड़े को, वो जाल में फंस के आ गया मछलियों के साथ, तो उसने अपने तीर में उसको लगा लिया, उसको और पैना करके नुकीला बना के अपने तीर में उस बहेलिये ने उस टुकड़े को लगा लिया। अब एक समय की बात कि वो जब वो कण उसमें मिल गए, उससे बहुत बड़ी तलवार जैसी तीखी घास उत्पन्न हो गई। एक बार की बात कि सारे यदुवंशी सूर्य ग्रहण के समय एकत्रित हुए और उन्होंने खूब मदिरा का पान कर लिया। मदिरा पान करके और आपस में किसी बात पे यदुवंशियों में विवाद उत्पन्न हो गया, तो आपस में झगड़ा बन गया। तो आपस में एक दूसरे को वो घास उठा उखाड़ करके फेंकने लगे, मारने लगे। तो जिसको भी वो घास लगे, उन ऋषियों के श्राप की तो घास थी, जिसको लगे, जिस यदुवंशी को एक दूसरे को वो घास मारने लगे, तो जिसको वो घास लगती गई वो समाप्त होता गया। धीरे धीरे आपस में लड़ करके 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त हो गए। अब भगवान कृष्ण एक कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठे, अपने बाएं पैर पे दाहिना पांव रख के, और उनके उस पैर में पद्म था। वो पद्म मृग की आंख जैसे चमक रहा था। तो वो जरा नाम का जो बहेलिया था, उसने वो टुकड़ा जो बचा था, उसने वो अपने तीर में लगा लिया था। उसने समझा कि ये मृग है। उसने जैसे ही तीर चलाया, तो भगवान ने वो उस भगवान के पद्म में आके वो तीर लगा, और भगवान ने वह देह वहां त्याग दी और गोलोक धाम को गोविंद गमन कर जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस लोक से लीला संवरण करके भगवान आज गोलोक धाम को चले जाते हैं। गुरु की महिमा का बड़ा अद्भुत प्रसंग आता है कि भगवान ने गुरु की बात को आप बिना किसी प्रश्न किए मान लेना चाहिए आपको, तब आपका कल्याण है। एक बार की बात के रात्रि में दुर्वासा महात्मा आए, द्वारिका आए। भगवान द्वारिका नाथ ने, रुक्मणी जी ने उनका स्वागत किया, चरण धोए, वंदन किया, दिव्य आसन पे बैठाला, चरण सेवा की। दुर्वासा महात्मा रात्रि के समय बोले कि काम करो, मुझे गंगा जी के तट पर ले चलो, मुझे गंगा तट पे चलना है। बोले ठीक है। बोले नहीं, रस्सी चलना है, और रथ में तुम दोनों अश्व नहीं लगाओगे, घोड़े नहीं लगाओगे। एक तरफ तुम रथ को पकड़ो और एक तरफ रुक्मणी उसमें नियुक्त हो जुटे। जब तुम दोनों उस रथ को खींचोगे और उस पर मैं बैठा रहूंगा, तब लेकर के चलो। अब रुक्मणी और भगवान दोनों रथ में लगे, रथ को खींचा और दुर्वासा महात्मा उसमें बैठे हैं, ले गए गंगा जी के किनारे। अब वहां ले जाकर के रथ रोका, बोले खीर बनाओ। रुक्मणी ने खीर बनाई, रुक्मणी जी ने तुरंत खीर बनाई। कोई प्रश्न नहीं करना, ना मना कर रहे। अब आज के हम अगर अपने आज के शिष्यों से कोई गुरु बोले कि चलो भैया रात्रि हो गई है, थोड़ा हमें बाईपास तक छोड़ दो, तो बोल अरे गुरु महाराज सवेरे चले जाइए, अभी ठंड है बहुत ज्यादा, मना कर देंगे। लेकिन भगवान ने कोई प्रश्न नहीं किया। भगवान ने कहा जैसा दुर्वासा जी बोलते जा रहे हैं, भगवान करते जा रहे हैं, रुक्मणी भी वैसे ही करते जा रहे हैं। रुक्मणी जी ने खीर बनाई। भगवान अब जैसे खीर बन के तैयार हुई, तो दुर्वासा महात्मा बोले कि अब एक काम करो कृष्ण, तुम अपने शरीर में इस पूरी खीर का लेपन कर लो, पूरी खीर का लेपन करो। भगवान ने उस खीर का पूरे शरीर में लेपन कर रहे, रात में 12 बजे। अब पूरे शरीर में खीर का लेपन किया भगवान ने, लेकिन नीचे के तलवे उनके तलवों में उन्होंने खीर नहीं लगाई, बाकी पूरे शरीर में खीर लगा ली भगवान ने। अब उसके बाद दुर्वासा महात्मा कहे, बोले चलो लौट के घर चलते हैं। आए, अब जाने लगे तो भगवान द्वारिकानाथ ने, भगवान कृष्ण ने पूछा कि महाराज जी आपने ये सब किया है तो इसका कोई तो कारण होगा, आपने तो कुछ बताया नहीं। तो दुर्वासा महात्मा बोले कि कृष्ण तुमने जितनी अपने शरीर में जहां जहां जितने शरीर में आपने जो ये खीर का लेपन किया है ना, अब ये तुम्हारा शरीर वज्र का हो गया है, इस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
वज्र का शरीर भगवान का बन गया, भगवान कृष्ण का। तो ये नीचे के तलवे भगवान के रह गए थे, वो गुरु प्रसाद था, गुरु की कृपा थी। लेकिन जो नीचे के तलवे रह गए थे वो कच्चा रह गया था वो स्थान। तो वहां पे बहेलिये ने जब तीर चलाया तो भगवान ने शरीर को, अपनी देह को वहीं त्यागा और आज भगवान गोलोक धाम गमन कर गए। अब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने अपनी लीला स्मरण की और अपने परिवार सहित, सारे कुटुंबियों सहित भगवान ने सबको समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने जिस धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया था और उसी धर्म की स्थापना के लिए दुराचार दुष्टों को मारा था, और कहीं इनका परिवार, भगवान को ये लग रहा था कि मेरा परिवार ही आगे चल के लोगों के लिए दुष्ट दुराचारी न बन जाए, इसलिए भगवान ने अपने 56 करोड़ यदुवंश को समाप्त किया और स्वयं लीला संवरण करके यहां से प्रस्थान कर गए। आज सुखदेव जी ने इस दिव्य मंगलमय कथा को और राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया, राजन, अब तुमने गोविंद के चरित्रों को श्रवण कर लिया है, सुन लिया है। अब आज 7वां दिन है और ऋषि श्रृंगी के श्राप का भी 7वां दिन आ गया है। अब तक्षक नाग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा और आज तुम्हारे श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश तुम्हें प्राप्त हो गया है। अब ये बताओ, तुम्हें तक्षक नाग का डर है? राजा परीक्षित बोले, नहीं भगवान, आपने जो भगवान की पावन दिव्य मंगलमय कथा हमें सुनाई है 7 दिवस तक, इस कारण से मेरा मन प्रभु के चरणार बिंदों में पहुंच गया है और मैं जान गया हूं क्या कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर मरण धर्मा है लेकिन आत्मा शाश्वत है। ये शरीर जो है वो नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ये आत्मा जो है वो अमर है, शुद्ध है, उसके लिए किसी प्रकार से कोई भय नहीं और मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं। अब तो मैं ये चाहता हूं कि तक्षक नाग आए और मेरे इस शरीर को यहीं पे नष्ट कर दे और ऋषि श्रृंगी का वो श्राप पूरा कर दे। अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं रहा। अब मैं जान गया हूं, तत्व को जान गया हूं कि परमात्मा प्रभु के चरणों में, श्री चरणों में मेरा मन लग गया है। जब ऐसा राजा परीक्षित ने कहा तो सुखदेव जी उनको दिव्य आशीर्वाद देकर के और प्रस्थान कर जाते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। आज 7वां दिवस आ गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सुखदेव जी महाराज के जाने के बाद राजा परीक्षित के दर्शन करने के लिए आने लगे। ये कथा जो है मृत्यु को मंगलमय बनाने वाली कथा है। व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मृत्यु को मंगलमय कैसे बनाता है, इसकी कथा है श्रीमद् भागवत। आज ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हो रहे हैं, बड़े बड़े, सबका आना जाना लग गया है राजा परीक्षित को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। आज ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं राजा परीक्षित, राजा से राज ऋषि हो गए हैं। राज ऋषि परीक्षित के दर्शनों के लिए एक से एक संत महात्मा आज आ रहे हैं और सब संत महात्माओं का आना जाना लगा हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी के चले जाने पर और महात्माओं का आना जाना लग गया। सूत जी महाराज ऋषियों को बता देंगे, ऋषियों आज तक्षक नाग आने वाला है। तक्षक नाग आ रहा है राजा परीक्षित को दंश करने के लिए। मार्ग में कश्यप नाम के महात्मा मिल गए तो उन्होंने कहा, तुम कौन हो? बोले, मैं तक्षक हूं और राजा परीक्षित को दंश करने जा रहा हूं। कश्यप नाम के ब्राह्मण ने कहा कि मैं कश्यप नाम का ब्राह्मण हूं और मैं भी राजा परीक्षित की रक्षा करूंगा। बोले, अच्छा कैसे करेंगे आप रक्षा? बोले, आप इसका प्रमाण यह है कि इस वृक्ष को तुम दंश करो। तो तक्षक ने एक वृक्ष में, एक हरे भरे वृक्ष में जैसे दंश किया तो वृक्ष सूख गया और वो कश्यप नाम के ब्राह्मण ने उस वृक्ष में जैसे जल अभिमंत्र जल छोड़ा तो वो पुनः हरा भरा हो गया। बोले, ऐसे में राजा परीक्षित की रक्षा कर लूंगा।
तो तक्षक नाग ने कुछ द्रव्य आदि उसको दिए और बोले आप मेरे इस कार्य में व्यवधान न करें, आप चले जाएं। तो धन लेकर के वो कश्यप नाम का ब्राह्मण चला गया। आस्तिक मुनि की उसको दुहाई थी कि अगर कहीं कोई आस्तिक मुनि का नाम ले ले तब तुम उस स्थान पर नहीं रहोगे। ये आन हो गई, मर्यादा हो गई। अगर हम और आप कभी कोई सर्प किसी स्थान पे सर्प का भय हो तो आस्तिक मुनि का नाम वहां ले लेने से वो सर्प वहां नहीं आते। आज तक्षक नाग चला है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, तक्षक नाग ने जैसे ही राजा परीक्षित की ओर जाना प्रारंभ किया, अनेक ऋषि मुनि महात्मा उस मार्ग से निकले तो उन ऋषि मुनि महात्माओं के चरणों की रज तक्षक नाग के ऊपर पड़ने लगी। तो उसके जो स्वाभाविक क्रूर प्रवृत्ति थी तक्षक नाग की, वो शांत होने लगी। तक्षक नाग की मनोवृत्ति बदल गई ऋषियों के चरण रज के स्पर्श से। आज तक्षक नाग जैसे ही वहां पहुंचा और राजा परीक्षित को देखा तो राजा परीक्षित ब्रह्म स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। कोई स्थान नहीं है जहां राजा परीक्षित को वो दंश कर सके। विचार कर रहा है तक्षक। सामने जाकर के राजा परीक्षित को प्रणाम किया, बोले हे राजऋषि परीक्षित, हे भगवान, आप तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। आपने इन हाथों से प्रभु की सेवा की है, इन मुख से प्रभु के चरित्रों को गाया है, कीर्तन किया है, इन कानों से भगवान के चरित्रों को सुना है, इन नेत्रों से प्रभु के चरित्रों को और महात्माओं के दर्शन किए हैं, इन चरणों से आपने प्रभु के पूजन में सेवा की है। चल करके अब आपको किस स्थान पे मैं दंश करूं? ऋषि श्रृंगी का श्राप भी पूर्ण करना है। तो आज परीक्षित जी ने कहा तक्षक से कि तक्षक, तुम मेरे इन चरणों में पैरों में दंश करो, क्योंकि यही चरण वहाँ ऋषि के आश्रम तक गए थे और वहाँ जाकर के फिर मैंने ये दुष्कर्म किया था, उनको अपमानित किया था और इन्हीं चरणों के कारण, और मुझे इस देश से मुक्त करो। आज जैसे ही तक्षक ने स्पर्श किया और तक्षक के स्पर्श करने के पहले ही और राजा परीक्षित दिव्य विमान में आरूढ़ होकर के और गोविंद के धाम को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार आज परीक्षित जी का मोक्ष होता है। श्रीमद् भागवत के दिव्य मंगलमयी कथा का यहीं विराम होता है। देखिए, ये पावन मंगलमयी कथा को आपने 7 दिन तक श्रवण किया है। वो कथा ऐसे तो श्रवण की नहीं जाती, कुछ ना कुछ देना पड़ता है कथा श्रवण करने में। तो आप सबसे हम एक चीज मांगेंगे, एक वस्तु मांगेंगे, उसको आपको देना होगा। आप धन नहीं मांग रहे, हम चिंता मत करें। आपको हम लोग यहाँ से व्यास मंच से एक श्लोक बोलेंगे, उस श्लोक को आपको भी बोलना है। ये भगवान के लिए आपके द्वारा अर्पण किया हुआ श्रद्धा सुमन है। उस श्लोक के बोलने से, वाचन करने से आपको इस पूरी कथा का फल प्राप्त होगा। ठीक है, हम लोग व्यास मंच से वो श्लोक बोलेंगे, आपको भी हम लोगों के साथ श्लोक बोलना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामोदक समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामोदक समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामोदक समनस्तम, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय हो।
इस पावन दिव्य मंगलमयी कथा में 7 दिनों तक आपने इस कथा को श्रवण किया। इस पावन कथा में हमारे संज्ञं च वर्ति संयुक्तं वग्निना योजितं मया दीपं गृहाणि देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहम् भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपं ज्योतिः नमोस्तुते। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आप तुर जाओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के उन चरणों के उन चरणों
आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। दुख जीवन भरे साथ याद हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ याद हो, सुख दुख जीवन भरे साथ याद हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ याद हो। युगल सभी को मैं, युगल सभी को मैं मन में बता, ये गिरधर आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नवज्योति
पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को ऐसे नहीं हाथ दर्द कर रहे हैं। जिनको ठाकुर जी ने हाथ दिया दोनों हाथ खड़े करके बड़े भाव से, क्योंकि कल से कोई नहीं कहेगा कि हाथ उठाओ ताली बजाओ, बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के उतार रहियो रे, उतार रहियो रे मोरे सामने की आरती, उतार रहियो रे, उतार रहियो रे सामने काहे के दियरा काहे की बाती काहे की ज्योति जलाई रे, काहे के दियरा काहे की बाती काहे की ज्योति जलाई रे, काहे के दियरा और काहे की बाती काहे के दियरा और काहे की बाती काहे के दियरा काहे की बाती काहे के दियरा काहे की बाती काहे की ज्योति जलाई रे, काहे के दियरा काहे की बाती काहे की ज्योति जलाई रे। दास जी करे आरती, दास जी करे आरती, सबने मंगल गाई रे, उतार लइयो रे, उतार लइयो रे मोरे सामने की आरती, उतार लइयो रे, उतार लइयो रे, उतार लइयो रे हाथ बल्ले की आरती, उतार लइयो काल की विकराल की जय, काल की विकराल की जय बोलो महाकाल मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती जागेश्वर भगवान की करोड़ मंगल आरती जागेश्वर भगवान। आरती हो रही रे, आरती हो रही रे बालाजी तोरी लाल सजा, आरती हो रही रे बालाजी तोरी लाल सजा रे, बालाजी तोरी लाल सजा रे, बालाजी तोरी लाल सजा रे, आरती हो रही रे ओ भैया तोरे बजरंग लाल रे, आरती हो रही रे ओ भैया तोरे बजरंग लाल रे, जिनका रखवाला है राम बिगाड़ेगा, जिनका रखवाला है राम उन्हें बिगाड़ेगा। ऐसे नहीं जो मानते हैं दोनों हाथ खड़े करके बड़े भाव से, क्योंकि कोई नहीं कल कहेगा कि हाथ उठाओ, जिनका रखवाला है राम